हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नेम है सर्कल। कोऑर्डिनेट का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई आपके आईआईटी के अंदर 25% मैथ्स का पोर्शन कोऑर्डिनेट अकेली कवर करती है, तो उसमें सर्कल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे समझना इतना काम का है कि मतलब आप आईआईटी के पेपर में बहुत बड़ी वेटेज रखता है ये टॉपिक। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्कल की जब हम बात करते हैं तो सर्कल रियल में है क्या, मैं इसको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आपने क्या करा, हाथ में एक धागे से पत्थर बांध लिया और आप बचपन में ऐसे करते थे, घुमाते थे, तो वो क्या होता था, धागा आपका हैंड अगर इसी जगह पर स्टेबल है, आप हिला रहे हो सिर्फ, तो ये धागे के साथ में पत्थर भी गोल गोल राउंड घूमता था। तो वो जो राउंड बनाता था पत्थर, इट इज नोन एज सर्कल। उसमें क्या होता था, ये हैंड फिक्स जगह पर होता था और ये डिस्टेंस फिक्स रहता था। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप धागे को लंबा कर रहे हो, धागा फिक्स लेंथ का है, आप घुमाते जा रहे हो तो शेप बनेगी सर्कल। या इसको दूसरे तरह से समझे, आपने किसी एक फिक्स पॉइंट के साथ में एक लकड़ी बांधी और इधर एक जानवर को बांधा हुआ है। अब वो जानवर जैसे जैसे घूमता है तो वो क्या करता है, एक शेप बनाएगा, और ये शेप जो होगी इट इज सर्कल। इसका मीनिंग क्या हुआ, बड़ा सीधा सा, कि किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाले पॉइंट्स का लोकस, ये फिक्स डिस्टेंस है। फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाले पॉइंट का लोकस एक सर्कल कहलाता है। तो रियलिटी में सर्कल की डेफिनेशन क्या है, अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point always remain a constant। मीन्स अ लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस विच मूव सच दैट, जो इस तरह से मूव कर रहा है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इसके फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जैसे पॉइंट पी है तो हम इस पॉइंट की जो मूवमेंट होगी, ये पॉइंट है जो मूव कर रहा है और उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, अगर आप ध्यान दो, ये फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। जो फिक्स पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इट इज नॉन एज रेडियस। तो आपके पास में किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, मैंने कांस्टेंट डिस्टेंस से लिख दिया, कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहने वाले पॉइंट का लोकस कहलाता है सर्कल, इज नोन एज सर्कल। ओके, ये नोट कर लो। अब देखो, सर्कल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब सर्कल को आगे तक का पूरा समझने से पहले कुछ सर्कल के बेसिक पॉइंट समझने जरूरी है कि भाई सर्कल से रिलेटेड कुछ पुराने पॉइंट्स थे जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ के आते थे, उन सबको याद रखना जरूरी है, उनकी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ जाती है। जैसे सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है कि एरिया ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल का एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल इज ऑलवेज पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 पॉइंट, circumference of circle,
विल बी 2 पाई आर। एरिया का मतलब क्या होता है और सर्क्यूमफेरेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट ये क्लियर रखना, एरिया का मीनिंग क्या होता है। देखो हमारे पास में दो चीजें आती है, एक तो एरिया, एक वॉल्यूम। अगर हम मैथ्स की बात करें या एरिया और वॉल्यूम को समझे तो एरिया और वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, बड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं बचपन की क्लास कहानियों से। अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की, तो आप सबने बचपन में स्टोरी सुनी होगी कि थ्रस्टी क्रॉ की कहानी थी। कौवा आता है, पानी देखता है बहुत नीचे है, वो पानी के अंदर पत्थर डालता है और पानी ऊपर आ जाता है। वो पानी ऊपर क्यों आता है? क्योंकि जो पत्थर था उसने स्पेस में जगह कवर करी थी, स्टोन ने स्पेस में जगह कवर करी थी। तो जो जगह उसने स्पेस में कवर करी थी, मींस 3D में जो जगह कवर करता है वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। वो उसका वॉल्यूम कहलाता है कि उसने स्पेस में कितनी जगह कवर करी। जैसे भाई कोई भी चीज़ है, आप भाई अगर एक रूम के अंदर मतलब 5 लोग बैठे हैं और एक रूम में 50 लोग बैठे हैं, तो जब 50 लोग जिस जगह पर बैठेंगे उस जगह पर हवा कम हो जाएगी उस जगह की, तो उस रूम में क्या है, सफोकेशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने हवा वाली जगह रोक ली है। तो इसलिए जो पूरी 3D में इस जगह रोक रही है वो कहलाता है वॉल्यूम। फिर बात आती है एरिया की। एरिया को बड़ा सिंपल तरह से समझो तो आप अपने घर में जब कभी भी कोई सीनरी लगा लेते हो, जैसे बोर्ड मैंने लगाया हुआ है, अगर ये बोर्ड हम महीने 2 महीने साल 2 साल 3 साल तक लगाई रखते हैं और बाद में हम इस बोर्ड को उतारते हैं तो उस वाली दीवार के ऊपर एक अलग ही डिजाइन हो जाता है और वो डिजाइन और दीवारों से या तो ज्यादा साफ होगा या ज्यादा गंदा होगा। तो वो जो प्रॉपर जगह दिख रही है वो उस बोर्ड का सरफेस एरिया हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि उसके सरफेस ने कितनी जगह कवर करी, वो उसका सरफेस एरिया है। उसकी सरफेस ने कितनी जगह कवर करी, वो उसका सरफेस एरिया है। तो यहां पर एरिया का मतलब होता है ये वाला सारा रीजन। एरिया का सीधा सा मीनिंग है ये सारा रीजन जो आपको दिख रहा है सर्कल के अंदर, ये पूरा का पूरा रीजन एरिया है। और सर्क्यूमफेरेंस का यहां पर मतलब है दिस वन, ये पूरा, ये किसी सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस है। तो आपके पास में एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और सर्क्यूमफेरेंस होता है 2 पाई आर। ऐसे नंबर 3rd पॉइंट, अगर हम कभी भी कोई भी पॉइंट है ये यहां से लेकर यहां तक, हमारे पास 2 रेडियस है और बीच का एंगल थीटा है। अब आपको पहले इसको समझना है। तो अगर कभी मुझसे पूछा जाए कि भी ये एंगल थीटा है तो सबसे पहले मुझसे पूछा जाता है कि ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाली सर्क्यूमफेरेंस कितनी होगी। तो वो होगा एंगल अपॉन 360, क्योंकि पूरा एंगल 360 होता है, इनटू 2 पाई आर। मतलब ये समझो ए से लेकर बी तक की आर्क की लेंथ ये होगी एंगल अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और अगर मैं, ये है आर्क ए बी, एंगल अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, अगर यही बात मैं कहता हूं एरिया ओ ए बी जो आर्क की फॉर्म में लिया हुआ है, मतलब ये वाला टोटल एरिया यहां से लेकर यहां तक, अगर आप ये टोटल एरिया निकालते हो तो ये होता है एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस याद रखना इस केस के अंदर एंगल की जो वैल्यू है वो डिग्री में है, हियर थीटा है इन डिग्री। ठीक है, ये आपने सब जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, ये बड़ा बेसिक सा रूल है। अब अगर मैं ये वाला एरिया पूछ लूं तो टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है, उसमें से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। ठीक है, बेसिक में अभी शुरुआत का पॉइंट इतना है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, कुछ और बेसिक पॉइंट लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर हम 4th पॉइंट की बात करते हैं तो आपके पास कोई भी सर्कल है, फर्स्ट पॉइंट यह है
कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और यहां पर सेंटर है, तो इस सेंटर से मैंने एक तो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मान लो एक कोड खींची, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और ऐसे ही 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई और कोड ड्रा करी। तो अगर ये वाला डिस्टेंस सेम है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर आप कोड ले रहे हो, तो इन दोनों कोड की लेंथ इक्वल होगी। मींस रूल ये कहता है कोड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर कोड इक्वल होती है हमेशा। मीन्स ए बी इक्वल होगा पी क्यू के। आप एक बार इतना नोट कर लो, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पॉज कर लिया करो और वीडियो को ये देख करके नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, देखो आपके पास में कोई भी एक सर्कल है, उसमें ये सेंटर है, सेंटर से मैंने इधर ले ली 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक कोड, और एक मैंने ले ली सेंटर से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई और कोड, मतलब इससे 3 टाइम है। ये O है, यहां पर एक पॉइंट ले लिया P, इधर ले लिया Q। ये डिस्टेंस इससे स्मॉल है, मतलब ये वाली डिस्टेंस बड़ी है, ये डिस्टेंस छोटी है। तो रूल ये होता है मैथ्स में कि सेंटर से जो क्लोज कोड होगी वो हमेशा लेंथ में बड़ी होगी। मींस ए बी इधर है सी डी और इधर सेंटर को मैंने ओ लिया हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूं, अगर ओपी ओ क्यू से स्मॉल है तो उस केस के अंदर श्योर है ए बी की वैल्यू सी क्यू से, क्यू 2 बार आ गया, डी ले लेता हूं, सी डी से बड़ी होगी। या इसको यू भी लिख सकते हैं, कोड क्लोजर टू दी सेंटर, कोड जो सेंटर के क्लोज होती है, आर लार्जर देन दी अदर कोड। मीन्स जो कोड पास में है वो लेंथ में बड़ी होगी। यानी कि अगर इफ OP इज लेस देन OQ है तो उस केस के अंदर कोड जो होगी वो CD से ग्रेटर होगी। इसी कारण से अब देखो इसके क्लोज आते जा रहे हैं तो कोड की लंबाई बढ़ती जा रही है। तो अगर आप सेंटर पर पहुंच जाते हो तो लॉन्गेस्ट कोड आएगी। तो इसीलिए बोला जाता है एक वर्ड नंबर 6 पॉइंट, डायामीटर is the longest chord of सर्कल। सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड उसका डायामीटर होता है। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज इट्स डायामीटर। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 7। अगर आप किसी भी कोड के ऊपर, ये कोड जा रही है, आप सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो तो इट विल बाइसेक्ट इट। मींस ये आपने सब प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, लेकिन कई प्रॉपर्टीज ऐसी आएगी जो अभी आपको याद नहीं होगी, हम उन्हें करेंगे। अगर आप सेंटर से किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हो, देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इन 2 इक्वल पार्ट्स। मींस इफ
we draw perpendicular from center to the chord, then foot of perpendicular means यहां पर कौन है P bisect the chord in two equal parts। अच्छा, अभी हम इनके कोई प्रूफ नहीं कर रहे। प्रूफ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि प्रूफ करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और कोई यूज नहीं है उसका। ठीक है, बस ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8 ये है कि आपके पास कोई भी सर्कल हो, इसमें कोई भी कोड है ए बी, ये हमेशा देखो, अब कोड ए बी है, आप ये भी बोल सकते हो आर्क ए बी। अगर मैं कहता हूं कोड ए बी तो भी सही है, और अगर मैं कहूं आर्क ए बी तो उसके लिए भी सेम रूल लगेगा। कोई भी आर्क इस सर्क्यूमफेरेंस के बचे हुए पॉइंट पर हमेशा इक्वल एंगल बनाते हैं। ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। तो अगर आप बात करते हो पॉइंट को, अगर आप लिखते हो मैथमेटिकली, तो हमारे पास में यह है, आप पॉइंट को आर्क की फॉर्म में भी लिख सकते हो और कोड की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मैं चलो आर्क की फॉर्म में लिख देता हूं, एनी आर्क ए बी सबटेंड इक्वल एंगल at any point on सर्कल। सर्कल पर हमेशा इक्वल एंगल बनाएगा। मींस अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मैंने पॉइंट दे दिया P Q R, तो इसका मतलब एंगल APB इक्वल होगा एंगल AQB के, और यही इक्वल होगा एंगल ARB के। सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आप आर्क तो यही ले रहे हो और आपने पॉइंट कहीं बाहर ले लिया, इस सर्कल के ऊपर वाली साइड में आपने पॉइंट कहीं बाहर ले लिया, तो अब जो एंगल होगा, ये एंगल अगर हमारा फाई बन रहा है तो श्योर है थीटा जो होगा वो हमेशा फाई से ग्रेटर होगा। मीन्स आप इसी साइड में एंगल बना रहे हो लेकिन सर्कल के बाहर बनाने लग गए, तो ये जो फाई एंगल आएगा ये ऑलवेज ग्रेटर लेस देन थीटा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या था कि कोई भी एंगल है, कोई भी कोड है आपके पास या आर्क है, अगर वो, ये हमने आर्क ले ली ए बी, या आप कोड भी कह सकते हो, इसने सेंटर पर कोई एंगल बनाया और इसने कहीं और एंगल बनाया, तो अगर ये एंगल थीटा है तो सेंटर पर बनने वाला एंगल 2 थीटा होगा। मीन्स द एंगल subtended by an arc on center is twice the angle made on circumference या circumference। अब ये मैंने सर्क्यूमफेरेंस क्यों लिख दिया ये समझो। आप इधर सबटेंडेड बाय आर की जगह पर कोड लिख देते हो, मान लो
तो भी वर्ड उतना ही इफेक्टिव है जितना आर्क के लिए होगा, बल्कि ज़्यादा इफेक्टिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इसने यहाँ पर 2 थीटा बनाया, इधर थीटा बनाया। अब अगर मैं यहाँ से इसका एंगल, मान लो ये वाला एंगल मैं देखता हूँ और यहाँ से इस तरफ कोई एंगल ले लेता हूँ, तो अगर ये एंगल मैं फाई ले रहा हूँ तो ये वाला एंगल हो जाएगा 2 फाई, क्योंकि इस आर्क ने, इस कोड ने इस तरफ एंगल बनाया है फाई, तो ऊपर कितना होगा 2 फाई। ठीक है, राइट डाउन। अच्छा, मैं जब भी आपको कहूँ ना राइट डाउन, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर पूरे वीडियो की मतलब यानी कि नोट्स की कॉपी कर लिया करो। यस, 9 पॉइंट हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 इज, आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं, मैं ये समझाता हूं, कोई भी सर्कल है, इसमें हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब वो शेप वाइज कैसे भी हो सकता है, ए बी सी डी, ये रहा इसका सेंटर, आपने इसको और इसको ज्वाइंट किया, अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये बना 2 पाई माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा, तो यहां वाला एंगल क्या होगा, इसका हाफ, तो ये क्या बन जाएगा पाई माइनस थीटा। मीन्स अगर आपके पास आप इस एंगल और इस एंगल का सम करते हो तो इट विल बी पाई, पाई माइनस थीटा और थीटा को ऐड करते हो तो इनका सम पाई होगा। तो आप अगर इस पॉइंट पर ध्यान देते हो, इन एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल the sum of opposite angle R is 180 degree, या you can write opposite angle of a cyclic quadrilateral of a cyclic क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। आप इसको ये भी लिख सकते हो, इफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, या अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक पॉइंट 10 हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11। आपके पास में कोई भी सर्कल है, हमने यहां पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींच दी, तो ये चीज ध्यान रखना, ओ पी क्यू, आपके पास में पी क्यू एक टेंजेंट है, तो श्योर है ओ पी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। तो इन एनी सर्कल tangent is always perpendicular to radius, और रेडियस भी कौन सी, जो उसको ज्वाइन कर रही है, जिस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, विच ज्वाइन point of contact
सेंटर, जो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करती है, हम उस रेडियस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही नंबर 12 पॉइंट यह है कि आपके पास कोई भी सर्कल है, आपने इसका डायामीटर खींच दिया, ए बी सेंटर है ओ, तो डायामीटर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा सर्कमफेरेंस के ऊपर। वो कहीं पर भी ले लो, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो डायामीटर ऑफ अ सर्कल मेक्स 90 डिग्री एंगल ऑन सर्कमफेरेंस, हमेशा सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लो, बाकी और पॉइंट लिखाएंगे।